हेलो क्लास, पावर शेयरिंग के अंतर्गत चलिए आज हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में जानते हैं, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। हमारे संविधान में लेजिस्लेटिव पावर को 3 भागों में बांटा गया है। ऐसा संविधान के 7th शेड्यूल में, जो 7वीं अनुसूची है जिसको शेड्यूल कहते हैं, 7th शेड्यूल में कहा गया है, जिसमें 3 सूचियां हैं। एक तो है यूनियन लिस्ट की, दूसरी स्टेट लिस्ट की और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट की। यूनियन लिस्ट में वे राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकता है, जैसे डिफेंस है, बैंकिंग है, फॉरेन अफेयर्स है, करेंसी है, टेलीकम्युनिकेशन है, सेंसस है, सेंसस यानी कि जनगणना जो होता है वो, और इंटर स्टेट ट्रेड है, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ व्यापार जो होता है उस पर भी उसको कानून बनाने का अधिकार है। स्टेट लिस्ट में इस सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने का विशेष अधिकार राज्य सरकारों के पास होता है, जैसे पुलिस, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, इन सब का। तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। ये इस सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, यानी केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है, जैसे एजुकेशन है, मैरिज है, फॉरेस्ट है, और ये सभी विषय आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। यदि किसी कानून पर केंद्र तथा राज्य के बीच विवाद होता है तो केंद्र सरकार को केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है वही मान्य होगा। चौथा है रेसिडुअरी सब्जेक्ट। संसद के पास ऐसे विषयों पर कानून बनाने की एक अनन्य शक्ति होती है जिस पर जो सेंट्रल स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल नहीं है। हमारे संविधान के आर्टिकल 248 में ऐसा कहा गया है। साथ ही आर्टिकल जैसे कंप्यूटर वगैरह है, जो कि बहुत हमारा संविधान जब बना उसके काफ़ी बाद आया है कंप्यूटर, तो इन सब पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को होता है, जो कि रेसिडुअरी सब्जेक्ट में आता है। साथ ही आर्टिकल 249 में ये भी कहा गया है कि यदि संसद ये घोषित करे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वो राज्य जो स्टेट लिस्ट है उसके किसी विषय पर भी कानून बना सकता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।